हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दक्ष। हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पे होने वाली है, जो अक्सर बच्चों के मन में होते हैं सवाल, उसी से रिलेटेड आज हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मन में सवाल आया कि भाई 12th के बाद क्या करें। ठीक है जी, 12th के बाद कर ली बीकॉम कर ली मज़े मज़े में, यानी फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकाल दिया। सोचा कि भैया हमें कुछ नहीं करना, हमें तो केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, और अपना बीकॉम का जो फर्स्ट ईयर है वो निकाल दिया। सेकंड ईयर में गए, सेकंड ईयर को भी ऐसे ही पता नहीं था, कुछ टीचर बताते रहे भैया कोई पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो, मार्क्स ले आओ, अपनी परसेंटेज बना लो, तुम अच्छे कोई कोर्स कर पाओगे, अच्छी नौकरी तुम्हें लग जाएगी। उस टाइम क्या था, नहीं जी हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास तो बहुत खेती है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। बच्चों ने क्या करा, स्टूडेंट ने अपने टीचर्स को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताना शुरू कर दिया। कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, ठीक है। आता है फाइनल ईयर, उस टाइम ये मानो लगभग जब आधा सेशन चला जाता है, उस टाइम सोचते हैं यार अब बीकॉम तो हो जाएगा, अब क्या करूँगा। यानी भैया बीकॉम 3 साल की है, पूरे साल कुछ नहीं सोचा, आखिर में आके सोचते हैं अब क्या करूँगा। ठीक है जी, परसेंटेज 40%, यानी 40%, 42%, 45% या 50% अगर अच्छे कॉलेज से हैं। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अपना ऐसी मौज मस्ती में रहे, तो उनके तो ये समझो 38% या भैया ये बोलो 36%, इस टाइप से आपकी परसेंटेज बनती है। और जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिख लेता है वो 50 पार कर जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी परसेंटेज 50 से नीचे है तो आप कोई भी अच्छा कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल भी आप कोई अच्छा कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो भी अच्छे से अच्छा कोर्स हो पाएगा, आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर अब हमने बीकॉम कर ली है या हमारी बीकॉम होने वाली है, अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर दो, बता दो। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, अब सर मैं क्या करूं, सर मेरे पास 12th में मैथ था, मेरे पास पीसीएम था, मेरे पास बायो थी, मेरे पास आर्ट था, ये वो ऐसे बिल्कुल सेम यार, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज की जो ये वीडियो है इसी बारे में होने वाली है कि आपका लेवल क्या है और आप अपने लेवल के अनुसार क्या कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। दोस्तों सारा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जो सबसे पहले ये 10 कोर्स बताऊँगा मैं, ये तो वे वाले हैं जो अच्छे ही बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे का सेंस है, यानी जिनका मिनिमम 50% है। ठीक है, वे बच्चे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये वाले कोर्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे गाइडलाइंस दूंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं और आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं बीकॉम के बाद। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, आप बीकॉम के बाद नॉर्मल बच्चे सोचते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं चार्टेड अकाउंटेंट करूँगा जी, चार्टेड अकाउंटेंट करूँगा, मैं तो सीए बनूंगा जी, सीए बनूंगा। ठीक है भैया, सीए वाले भी देख लो, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस ये मानो 2.5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है भैया, सीए जब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पहले होनी चाहिए, या इसकी और भी होती है 12th के बाद भी डायरेक्ट ये सीए का कोर्स होता है, वो आप देख सकते हैं। मैं इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा कि आप सीए कैसे करेंगे या क्या करेंगे, ये कोई पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं है, ओवरऑल वीडियो है। ठीक है, ड्यूरेशन होती है इसकी 3 ईयर की, और यहाँ से आप देखते हैं भैया टॉप एम्प्लॉयर्स हैं जो HDFC है और ये EV टाटा ATC है। ठीक है, सैलरी आप देख सकते हैं 7 लाख टू यानी 7 लाख टू 20 लैक्स, ये भैया सीए की सैलरी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या पर्टिकुलर जो एक कोर्सेस है इन पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, इसके बाद आता है अभी मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एम कॉम क्या है जी,
बीकॉम के बाद कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसमें आपका कोई वो नहीं है कि आपकी 50% होनी चाहिए या नहीं। अगर हाँ आपकी 50% है तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। अगर आपकी 50% से कम परसेंट है तो आपको जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं ये करा देंगे आपको एमकॉम। लेकिन मैं नहीं मानता कि अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तभी एमकॉम करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये आप जो इमेज है ये देख सकते हैं, और इस तरह से पूरा सब सारे गेट बंद हो जाते हैं एमकॉम करने के बाद। कोई इतना अच्छा खासा वो नहीं है। लेकिन हाँ, एमकॉम के बाद भी आप कैरियर बना सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, एक कहावत है कि जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता ना, उसे जिसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बनता है। यानी टीचर बनना तो बहुत आसान है, ऐसा सोचते हैं तो आप भी टीचर के लिए बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। एमकॉम करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, या फिर ये मानो एमकॉम कर लिया, एमकॉम के बाद भी आप एमबीए डाल सकते हैं और कोई भी डिग्री कॉलेज में आप बीकॉम वालों को पढ़ा सकते हैं। आपको कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट और अपना अच्छा परफेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी करो, यानी कोई सा भी कोर्स करो, आपको कम से कम 1 सब्जेक्ट तो अपना बहुत ज़्यादा परफेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जो इसकी दोस्तों एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद ही होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है ये, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का होता है, ठीक है। टॉप एम्प्लॉइज़ आप देख सकते हैं TCS, इन्फोसिस, BOP, ठीक है। अगर आपने अच्छे कॉलेज से एमकॉम किया है तो एमकॉम क्या है दोस्तों, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। एवरेज सैलरी कितनी है इसकी, 3 लाख टू 5 लाख। इसके बाद आता है दोस्तों MBA। हाँ ये दोस्तों एक अच्छा कोर्स है, ये बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों। आप बीकॉम के बाद MBA कर सकते हैं, लेकिन 50% रिक्वायर्ड। और MBA करने का फ़ायदा आपको जब है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी इस कोर्स को करने के लिए आपका इस कोर्स को करने का फ़ायदा तभी है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा पैकेज उठा सकते हैं सैलरी का, ठीक है दोस्तों। वही ग्रेजुएशन के बाद ये होता है, ठीक है, या एबव, ये लिखा ग्रेजुएशन एंड एबव। इसका मतलब है आप एमकॉम के बाद भी कर सकते हैं और अपना बीकॉम के बाद कर सकते हैं, BBA के बाद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन 3 ईयर है, और इसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि BSc वाले भी MBA कर सकते हैं, BA वाले भी MBA कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। MBA कोई भी कर सकता है। ड्यूरेशन 3 ईयर है, और टॉप एम्प्लॉयर्स है इसका Amazon, JP Morgan, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इसकी एवरेज सैलरी आप देख सकते हैं 3 to 10 lakhs है। इसके बाद दोस्तों आता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छी पोस्ट है दोस्तों, CMA की आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, आपको ग्रेजुएशन होने के बाद आपको 2 साल कहीं पे काम करना पड़ेगा, यानी आपको वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब जाके आप CMA कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 6 मंथ और मोर, यानी ज़्यादा भी हो सकती है 6 मंथ से, ठीक है। सैलरी कितनी है, 5 to 8 लाख इसकी सैलरी है। इसके बाद आता है दोस्तों चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं CFA। इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर और प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, आप इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना, कभी ऐसे मुँह उठा के चल दो। ये लिखा प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, और ड्यूरेशन कितना है, 2 ईयर 6 मंथ, बहुत ज़्यादा है, यानी ये मानो लगभग 3 साल के आसपास ही बैठता है, यानी 2.5 साल। और ये बैठता है दोस्तों 3 लेवल में आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं CFA के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। और इसकी सैलरी देख लेते हैं। एवरेज जो सैलरी की रेंज है वो है आपकी 6.5 lakhs to 18 lakhs। सैलरी बहुत अच्छी है दोस्तों, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत अच्छी ही करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग CPA, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ड्यूरेशन कितना है, 2 ईयर का है। टॉप एम्प्लॉयज है इसका JP Morgan, Chase Well, ठीक है। एवरेज सैलरी आप देख सकते हैं 7 लाख to 20 lakhs, ये इसकी सैलरी है। सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद है दोस्तों फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ठीक है, इसे बोलते हैं FRM। एलिजिबिलिटी है आपकी भी ग्रेजुएशन एंड अबव,
ड्यूरेशन है इसकी 9 मंथ। 2 पार्ट्स में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मई में और नवंबर में। टॉप एम्प्लॉय देख सकते हैं आप, ICBC, KP, MG, HSBC, ये वो, ठीक है। एवरेज सैलरी 10 to 18 लाख, यानी सैलरी बहुत अच्छी है दोस्तों। आप सोच सकते हैं यानी 18,000 पर मंथ, सॉरी 80,000 पर मंथ आपको अप्रोक्सीमेटली, ये हाँ इतना ही बैठेगा। तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। इसके बाद है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ACCA या ACCA, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। ड्यूरेशन इसका 2 ईयर का। टॉप एम्प्लॉयर्स है इसका EY, KPMG, ठीक है, LLP, ये वो देख सकते हैं आप। इसके बाद भी एवरेज सैलरी की रेंज कितनी है? 6 to 12 lakhs, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है आपके बजट में। इसके बाद आता है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, यानी BAT, BCom एंड अबव, BCom यानी MCom या BCom, ठीक है। ड्यूरेशन 8 वीक to 12 वीक्स, यानी लगभग ये मानिए 3 से 4 महीने लगते हैं, ठीक है। यानी हाँ 3 महीने लगेंगे आपके इसको करने के, ठीक है। टॉप एम्प्लॉयर्स से Genpact, बजाज, एडोब, डाटामेटिक्स। एवरेज सैलरी 3 लाख to 10 lakhs आपके, यानी दोस्तों जो ये वाली पोस्ट है ये एवरेज सैलरी है, ठीक है। इसमें कोई आपकी ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, एवरेज। इसके बाद है दोस्तों फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप चाहें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। 6 वीक का टाइम लगता है, 6 वीक to 9 वीक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। टॉप एम्प्लॉइज देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों जो एवरेज सैलरी है वो 5 लाख to 12 lakhs, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ कोर्स ऐसे होंगे जो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए होंगे, लेकिन अब जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कोर्स आप किसी भी लेवल के आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर दिमाग है तो। अगर दिमाग भी नहीं है तो भैया देखो इतनी हिंट तो मैं दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों एक कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग का। ये कोर्स मैं बिल्कुल प्रीफर करूंगा, बहुत अच्छा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। ये कोई डिग्री नहीं है, ये केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं आप, 12th के बाद भी कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करना है, लेकिन क्या होता है मोस्टली कंपनी जब आपको हायर करती हैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही करती हैं, ठीक है। 12th के बाद कोई भी कंपनी हायर नहीं करती, और करती भी तो छोटे मोटे स्तर पर करती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपको कंपनी हायर करती है। इसलिए कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन तो है ही। ड्यूरेशन कितनी है? 6 वीक to 9 वीक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, कि आपको वो कितने टाइम में सिखा सकता है और आप कितने टाइम में इसको सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है? ये है जैसे आप किसी भी कंपनी में मार्केटर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें आपको डिजिटल वे में मार्केट करना है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे सैमसंग है या फिर HP है। HP का अगर कोई लैपटॉप है उसकी आप फेसबुक पर ऐड देखते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय फेसबुक आता है, वो सॉरी स्पॉन्सर्ड बाय HP आता है, तो जो ऐड कैंपेन वो रन हुआ है वो डिजिटल मार्केटिंग ही कहलाता है। यानी हम मार्केटिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की और डिजिटल वे में, ठीक है। इस तरह से ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और जो टॉप एम्प्लॉयर्स है वो है अमेजॉन। बिल्कुल हाँ दोस्तों, अमेजॉन क्या है? पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो आपको यानी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है अमेजॉन आपके लिए। इसके बाद दोस्त ये डेल कंपनी लैपटॉप की है, किसको? इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनी है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर कर सकती है, और ये आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट भी दे सकती है। इसकी आप एवरेज सैलरी देख रहे हैं 4.5 लाख to 8 lakhs। तो दोस्तों आपने जो ऊपर कोर्स देखे वे भी अलग हैं, लेकिन ये मेरा जो मनपसंद कोर्स है, यानी मुझे कोर्स बहुत अच्छा पसंद है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग
इसके बाद एक कोर्स हो रहा है आपके ये मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 12th में मैथ्स था आपके पास, ठीक है, आप पीसीएम साइड से थे 12th में, तो आप बीकॉम के बाद एमसीए भी कर सकते हैं। सपोज आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कुछ कंडीशन ऐसे रही होगी कि आपको ऐसे समझिए आपने 12th में आपके पास पीसीएम था, ठीक है, और आप किसी कारणवश बीकॉम में एडमिशन ले लिया और बीकॉम ही कर चुके, लेकिन आपका बीकॉम करने का कोई भी मन नहीं था, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन में है या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में है, तो आप बीकॉम के बाद भी एमसीए कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स जो एमसीए है ये बीसीए के बाद होता है। बीसीए के बाद 2 ईयर का कोर्स हो जाता है, लेकिन आप इसको बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। बीकॉम के बाद ये आपको जो इसकी ड्यूरेशन है दोस्तों 3 ईयर्स हो जाती है, ठीक है। 3 ईयर्स का ड्यूरेशन में आपका कोर्स होता है। एवरेज सैलरी कितनी है इसकी? एवरेज सैलरी 2.5 लाख टू 5 लाख, ठीक है। इस जो ये वाला कोर्स है इसमें आपको क्या सिखाया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलप करना या सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये तो वे कोर्स थे जो अच्छे स्टूडेंट ही कर पाते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को करने के लिए जो ये एमसीए कोर्स है, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट है 50% है, ठीक है। 50% के बाद ही आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जिससे आप, अगर आपका जो परसेंटेज है बीकॉम में वो ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब आप बीकॉम कर रहे हैं यानी आपका बीकॉम का लास्ट ईयर है, ठीक है। मैं क्रोम खोल लेता हूं एक बार। जब आपका बीकॉम का फाइनल ईयर है और आपको लगता है कि बीकॉम के बाद हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, दोस्तों एक्चुअल जो जॉब मिलती है वो मिलती है जिसका कम्युनिकेशन वे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेट का वे होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, यानी इसे बोले कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, इस वजह से अच्छी कंपनी उन्हें हायर नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों आप बीकॉम के साथ, मैं आपको बताऊं, आप कंप्यूटर सीखिए, बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप बीकॉम के बाद कंप्यूटर सीखिए। कंप्यूटर में आपको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। बेसिक करने के बाद आप एक्सेल सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो एक्सेल में अच्छी कमांड बनाने के बाद किसी भी कंपनी को यानी किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों जो एक्सेल है, एक एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये मैं मानता हूँ कि ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखने के बाद कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी, यानी अच्छी कंपनी भी आपको हायर कर सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप डेवलप करते हैं तो एक्सेल के बाद भी आप जॉब पा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, आप कंप्यूटर के साथ साथ आप टैली कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप सोचेंगे कि सर ये क्या बता रही है, एक्सेल टैली है तो सब हमें पता ही है, लेकिन दोस्तों पता होते भी इन्हें कोई करता नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, एक स्टूडेंट था बीकॉम का फाइनल ईयर में था, टैली की जॉब पकड़ी। स्टार्टिंग में कितना मिले? 5000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 6 मंथ का एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद 10,000 रुपये, ठीक है, अच्छी बात है। और 6 मंथ का हुआ 15,000, अब 25,000 रुपीज़ कमा रहा है। और अभी उसका बीकॉम भी, यानी बीकॉम को लगभग 1 साल हुआ है उसका, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं बीकॉम करने के बाद लगभग 25,000 रुपीज़ वो कमा रहा है, तो एक अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप कंप्यूटर में एक्सेल और टैली पे अपनी अच्छी से कमांड बना सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद दोस्तों आप सीख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग।
ठीक है। जो ये वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, ये तो आप सोचेंगे कि इसके लिए हमें क्या सीखना है, इसके लिए तो हमें HTML सीखना पड़ेगा या CSS सीखना पड़ेगा, है ना, या जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोग्राम होता है वर्डप्रेस, ठीक, आप वर्डप्रेस से सीख सकते हैं, यानी वर्डप्रेस सीखने के बाद आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और आप इस लाइन में भी अपना अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। आप कोई भी अपनी छोटी सी शॉप खोल सकते हैं और मार्केट में जाने के बाद आपने जैसे बीकॉम किया है तो आपको क्या है, बिजनेस की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ही या हो जाती है बीकॉम करने के बाद। तो आप मार्केट में जाइए, स्कूल पकड़िए, डॉक्टर पकड़िए, ठीक है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नए नए खुलते हैं उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए कि सर हम आपके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन तैयार कर देंगे, और उसके बेनिफिट बताइए कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कराते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ होगा, आपका एक नाम होगा। इस तरह से आप अपने सारे कस्टमरों को बोल सकते हैं, तो कस्टमर रियली इंप्रेस होते हैं और वे अपनी वेबसाइट भी बनवाते हैं। तो आप इस तरह से भी वेब डिज़ाइनिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। जो 4 ऑप्शन है मैं मानता हूं SEO का, हाँ दोस्तों, जो मैं एक 4 ऑप्शन मानता हूं वो SEO का मानता हूं। इसके लिए भी कोई, अरे भैया क्या हो रहा है, SEO, इसके लिए भी आपको कोई ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं है। SEO में भी आप अपना अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। SEO क्या है? सर्च इंजन जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कोर्स है, इसे करने के बाद भी आप कंपनी चाहें तो कंपनी में भी हायर हो सकते हैं, यानी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो जो ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स है, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है ये SEO का कोर्स है। बीकॉम के मोस्टली स्टूडेंट ये 2 कोर्स करने के बाद बहुत अच्छा खासा पैकेज उठा लेते हैं। SEO क्या है? अगर जैसे आप किसी की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद इस वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना ही SEO कहलाता है। और जब आप कहीं पे भी सीखते हैं इस कोर्स को तो वो आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में दे देता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बीकॉम के बाद ये एक अच्छा कोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, एक आपका एक्सेल हुआ, अगर आप एक्सेल में अच्छी कमांड बनाते हैं तो आपको जॉब्स मिल सकती है। इनके जो ये कोर्स मैं बता रहा हूँ, इनके लिए कोई भी परसेंटेज या बीकॉम में कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम इतना परसेंटेज रिक्वायर है। अगर आप इन सॉफ्टवेयर में या इन कोर्स में अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आपको कंपनी हायर करती ही है। ठीक है दोस्तों, अगर इनसे आप चाहें तो अपना भी काम चला सकते हैं, अपना भी खुद का बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। 5 पॉइंट में दोस्तों क्या है, आप अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, नहीं, हिंदी और टाइपिंग स्पीड, इसे बोलूँगा दोस्तों टाइपिंग स्पीड, यानी टाइपिंग की स्पीड अच्छी करने के बाद आप किसी भी कंपनी में लग सकते हैं बीकॉम के बाद। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे कंपनियों में डाटा टाइप का बहुत सारा काम होता है, ठीक है, डाटा एंट्री का, तो वे कंपनी आपको हायर कर सकती है अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा एक और कोर्स है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, उसका नाम है ग्राफिक डिज़ाइनर। दोस्तों, जो ये कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये भी एक बहुत ज़्यादा अपने आप में बेस्ट कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स से भी आपकी जॉब्स 101% लग जाती है। और जॉब्स कहाँ पे लगती है? आपकी जॉब्स दोस्तों किसी भी कंपनी में लग सकती है अगर आपका जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वाले कोर्स में आपको सीखना पड़ता है कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ठीक है, और दोस्तों एडोब इन डिज़ाइनिंग एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी डिज़ाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप उन्हें सीखते हैं, कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, 1 या 2, तो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी जॉब लग जाती है। मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा एडोब इलस्ट्रेटर। जो एडोब इलस्ट्रेटर है, अगर आप इसको भी सीख लेते हैं तो भी आपकी जॉब लग जाती है। यानी ये जो तीन सॉफ्टवेयर बताए हैं मैंने,
ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कोर्स ये होते हैं। और आपका क्या बोलते हैं, हाँ, आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप इन सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद भी आसानी से जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर आप इनमें से कोई भी, जो मैंने 6 कोर्स बताए, इनमें से कोई भी एक कोर्स करते हैं तो आपकी लाइफ रियल में सक्सेस हो जाती है। आपको यानी किसी भी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी एक अलग ही वैल्यू होती है। जब आप कंपनी में जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों, ये भी ठीक है। जो एक्सेल वाला होता है ये डाटा एंट्री में काम करता है या फिर अकाउंट ऑफिस में काम करता है, ठीक। टैली वाला अकाउंटेंट के साथ काम करता है। वेब डिज़ाइनर क्या होगा, जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, आप इससे अपने कोई भी काम कर सकते हैं या किसी भी कंपनी में वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी अब क्या है, वर्डप्रेस पे काम करती हैं, तो वर्डप्रेस पे उनके जो आर्टिकल्स हुए वे पब्लिश करने हुए, इस टाइप के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद एसईओ हुआ। बहुत सारी कंपनी चाहती हैं, जैसे ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन, इस टाइप की जितने भी कंपनी हैं। और दोस्तों बहुत सारी कंपनी क्या चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो, अच्छे से मार्केट हो, तो आप एसईओ कर सकते हैं उनकी वेबसाइट का, यानी उनकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। एक होता है ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी में। लगभग मोस्टली जितने भी कंपनी होती हैं उनमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत तो होती ही होती है। और जो ग्राफिक डिज़ाइनर का ये कोर्स है, ये कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि आप इसको बीकॉम के बाद करिए, एमकॉम के बाद कीजिए। ये कोई भी एक ऐसा कोर्स नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है, इसे कोई भी सीख सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है बीकॉम का तो आप इसे सीख के रियल में अपना करियर बना सकते हैं। और जितने भी मैंने कोर्स बताए हैं, ये जो एक्सेल है, मैं मानता हूँ एक्सेल आपका 2 मंथ में, आप 2 मंथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे एक्सेल में, ठीक है। टैली है, टैली में मानता हूँ 3 से 4 मंथ्स लगते हैं आपको सीखने के लिए, ठीक है। वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में ये मानिएगा आपका लगभग 3 मंथ्स वर्डप्रेस को सीखने में लगते हैं, ठीक है दोस्तों। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें भी आपका 4 से 5 मंथ लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता एसईओ के कोर्स में, ठीक है। और जो ये 2 कोर्स हैं एसईओ का और वर्डप्रेस का यानी वेब डिज़ाइनिंग का, ये दोनों कोर्स एक दूसरे से लिंक हैं। और जो वहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग की मैंने आपको कोर्स बताया था, वो भी कोर्स इनके जैसा ही होता है, ठीक है। वो भी इनसे रिलेटेड होता है पूरा कोर्स। अगर आप एसईओ सीख गए तो आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीखने की नीड्स नहीं है। इसके बाद जो टाइपिंग स्पीड है दोस्तों, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो उससे आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपको टाइपिंग में स्पीड बनाने में, ठीक है। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इस कोर्स को मैं बोल सकता हूँ, यानी इस वाले कोर्स में आपको अच्छी कमांड करने के लिए अप्रोक्स 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है। और दोस्तों अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो जो एक्सेल पे जो भी काम करते हैं तो उनकी मिनिमम, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है एक्सेल में, तो आपकी मिनिमम सैलरी ये लगाइए 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी होती है एक्सेल की, जो भी काम करते हैं। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने देखा है। और जो टैली है, टैली वालों का तो कोई कह नहीं सकते दोस्तों, इसमें आपकी जितनी अच्छी कमांड होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सैलरी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टैली करने के बाद आपको कोई भी ज़्यादा अच्छे सैलरी नहीं देगा, लेकिन आप उस जॉब को अगर मिलती है तो उसे छोड़िएगा मत, ठीक है। टैली करने के बाद आपको जो भी जॉब मिलती है आप उसे करिए ज़रूर, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है ऐसे ही आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। इसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स। इसमें तो आपके ये हाथ की बात है, इसमें आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आप अपनी जितनी मार्केटिंग करोगे, आप जितना मार्केट में घूमोगे उतना अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो एसईओ की जो जॉब है, एसईओ की जॉब के लिए मिनिमम ये मानिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ का पैकेज होता है, ठीक है। कम से कम एसईओ के लिए इतना तो होता है 20,000 का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो टाइपिंग है, टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये आपका 14 to 15, हाँ 14 से 15 हज़ार रुपये के आसपास की आपको इसमें भी जॉब मिल जाती है। और जो ग्राफिक डिज़ाइनर की जो है, इसमें दोस्तों आपका कोई वो नहीं, आपकी डिज़ाइनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं
तो 18,000 रुपये कम से कम आप मान के चलिए। 18,000 रुपये आपकी कम से कम सैलरी होगी और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनर एक अच्छी पोस्ट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट है और ये एक वैल्यू है, यानी इसकी एक वैल्यू होती है जो ये इसका जो भी एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।